लाइक इमरजेंसी वाटर रेस्क्यू जो होते हैं कि घर में कहीं सांप निकल गया तो लोग क्या घबरा जाते हैं कि सांप एक सांप स्लो कर रहा है। तो ऐसा ही होता है, आप ये जंगली जानवर को घर में नहीं पाल सकते। आप जंगली जानवर जो उसकी जगह सिर्फ जंगल में ही है। तो यहाँ पे क्या नहीं कर रहा है, वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू द अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अनडोमेस्टिकेटेड मतलब इनको पाला ना जा सके, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं, वैसे टाइगर लगा दिया, स्नेक लगाना जैसा कुछ लगाना था जो अर्बन वाइल्ड लाइफ था, वो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। और चूहे इतने ज़्यादा हैं कि वो इंसानों को खा जाता है, इतनी तेज़ी से वो रिप्लेस करते हैं। अगर चूहे रहेंगे तो क्या होगा, इंसान भी खाना खत्म हो जाएगा। इंटेंशनली क्या होगा, सर्वाइवल को ब्रिटिश वजह से काटनी है पूरी, इंसान को सर्वाइव करना पड़ेगा चीज़ों के लिए जो बेसिक नीड होती है उनके लिए। तो की इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गई। फिर उसके बाद में करंट स्टेटस ऑफ वाइल्ड लाइफ, उनने 6th मास इवेंट जो होता है आपका वो कर दिया है। इलीगल तरीके से जानवरों को मारा जाता है जंगल में जाके, कहीं के लिए, खुद की यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए, तो उसको पोचिंग बोला जाता है। तो पोचिंग में इंटेंशनली होता क्या है, आपने देखा होगा पहले कि राजा महाराजा जो थे वो शिकार पे आते थे, शिकार किया करते थे कहीं के लिए, अपने ब्रेवरी के लिए। लेकिन उस समय क्या थी, वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन इतनी थी कि आप 2 3 4 5 माह तो फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि वो जो 2 3 4 5 है वही मिलकर पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो फिर उसमें से एक, जैसे कोई बिल्डिंग होती है तो उसमें क्या कॉलम्स बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, पहली बात तो रेप्टाइल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इसको इसका बॉडी टेम्परेचर जब मेंटेन करना होता है, और नॉक्टर्नल होता है, ये रात को ही निकलता है। तो जब भी जैसे गांव के लोग क्या होते हैं, बाहर सोते ज़्यादातर, खटिया लगा लेंगे या फिर डायरेक्टली सो जाएंगे, तो ये सनलाइट उनके पास आ जाएगा गर्मी लेने के लिए। क्योंकि क्या है, अपन जिस गद्दे में सोते हैं वो रुई का बना हुआ होता है, और रुई हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सांप को हीट के पीछे आएगा कि उसको थोड़ी सी हीट मिल जाए और उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर ले। हल्का सा इंसान ने करवट लिया, उसमें बाइट खत्म। और इसकी बाइट होती है मच्छर के जैसे, बहुत बारीक बारीक हाइपोडर्मिक नीडल जैसे, इसके 2 दांत होते हैं। और ये होता है न्यूरोटॉक्सिक एनर्जेटिक्स। न्यूरोटॉक्सिक मतलब नर्वस सिस्टम, ये डायरेक्ट आपके ब्रेन के जो ट्रांसमिटर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण इंस्टेंट पैरालाइज आ जाएगा। समझे, ये होता है कॉमन ट्रेट, जिसको साइलेंट वाले के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये जब सांप काटता है तो नींद में इंसान मर जाता है, उठता ही नहीं, उसको फील ही नहीं होता कि काटा कि नहीं काटा। तो कॉमन ट्रेट को ये सांप इंदौर में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लेकिन क्या है, जब भी आप 100 रेस्क्यू पे जाओगे, 100 सांप भी पकड़ोगे तो उसमें से 3 तो ये कन्फर्म। और चौथा है द लेजेंडरी रसल स्वाइपर, जिसको दिवाड़ों के नाम से बोलते हैं। ये सांप का ऐसा रहता है कि इसका मुंह थोड़ा सा फाइबर शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का, मूंछ पतली होती है और बीच में से ये थिकनेस का होता है, ठीक है। ये सांप कम से कम ये थिकनेस का होता है। तो रसल स्वाइपर जब भी आपको दिखे तो आप 10 फीट दूर जाइए, क्योंकि इतना इसका साइज होता है कि 4.5 से 5.5 फीट तक का लंबा होता है। समझ रहे हो क्या साइज का होता है, मैं आपको उसका स्केल दिखाता हूँ। ये होता है रसल स्वाइपर, रियल रसल स्वाइपर, फुल लेंथ। तो जब रसल स्वाइपर इतना बड़ा होता है तो इतनी ही दूरी पे ये काट के वापस बैठ जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि इसने कब काटा। बिजली की स्पीड से काटता है। तो ये होगा आपका रसल स्वाइपर। अब मैं इसके बारे में आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें चारों स्नेक्स कवर्ड है, और उन्हें भी बहुत ईजीली इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो उसमें होता क्या है, लोग जानवर को दोषी मानते हैं कि जानवर ही दोषी है उसमें, लेकिन प्रॉब्लम तो इंसान की है। जब आपकी खुद की रोड है, आप सीधे घर जाइए ना, जंगल में घुसना क्यों, क्योंकि उस समय उसके बेबीज वहाँ पे घूम रहे थे। जब बेबीज घूमते हैं तो जो एनिमल से ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, वो इंसान को देखते मार डालते हैं, उनको नहीं पता कि क्या है, वो फटाफट देखते मार डालते हैं। तो उसका एक रीज़न होता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो आजकल जितने भी एनिमल्स जो इंडिया में है वो मेजरली इस कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। और इसका मेन रीज़न क्या है, लॉस ऑफ नॉलेज। लोगों को आइडिया नहीं कि किस जानवर के साथ कैसे टैकल करना है, तो उनके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का ये हिसाब पूरा। हम जैसे मैंने आपको आयुषी का क्लासिफिकेशन बताया था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल तो ऐसा होता है कि जिसका हैबिटेट खत्म हो गया है लेकिन वो दूसरे जंगलों में पाए जाते हैं जानवर, उन्हें वल्नरेबल बोलते हैं। तो आयुषी 3 क्लासिफिकेशन है जो रेड डेटा बुक में मेंशन है। इंडिया में वर्ल्ड में टोटल 1.2 मिलियन स्पीशीज़ है जो डिस्कवर है कि जितने एनिमल्स अर्थ प्रेजेंट है, जिसमें से 51,000 खत्म हो चुके हैं, 51 to 41,000। 51 अभी न्यू रिकॉर्ड है, 41 पहले का रिकॉर्ड था 1-1.5 साल पहले का। तो 51,000 एनिमल्स खत्म हो चुके हैं, जिसमें हमने जो पांडा आता है, रेड पांडा चाइना में जो मिलता था, वो का कितना ट्रेड हो शुरुआत में, वहाँ के ट्रेडिशनल मेडिसिन, कल्चरल मेडिसिन जो प्रैक्टिस थे, तो वहाँ पर लोग उसको मार के खाया जाएगा। इंडिया में भी सही है। अभी आपको कोई बोलते हैं कि आपके ऊपर धन की वर्षा करनी तो उल्लू ले आओ, उल्लू को काट दो, तो इंसान 2 मिनट लगाएगा, कहीं से भी जाएगा वाइल्ड एरिया में उल्लू पकड़ के ले आएगा या लोगों को बोल देगा, तो उल्लू लाते मार डालते हैं। इससे होता क्या है, एक स्पीशीज
बहुत से लोगों ने सुना हो कि गोराई स्पैरो जो होती है गांव में कितनी मिलती है, इंदौर में बिल्कुल भी। क्या है, मोबाइल फ्रिक्वेंसी जो हम नेटवर्क यूज़ करते हैं, पहले 4G था, 3G था, अब 5G आ गया। फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी गई है, जिससे क्या होता है जो उनका ब्रेन नर्वस सिस्टम होता है इधर, तो इनके अंदर क्या होता है कि जो एरिया होता है उसको ट्रैक कर सकते हैं, कितनी हाइट पर उड़ना है, कितनी स्पीड से उड़ना है, एरिया किस टाइप का है, टेम्परेचर सेंसिंग वगैरह जितनी चीज़ें थी वो सब उस ब्रेन की पार्ट से ही कराया था। तो फ्रीक्वेंसी के कारण क्या हो रहा है, वो पार्ट ही कोलैप्स हो जाता है, उसमें ओवर ब्लड सप्लाई आती है, जिसके कारण वो प्लांट के अंदर क्लॉट हो जाता है, उससे वो पार्ट खत्म। तो ऐसे ही एक्सटेंशन ऑफ बर्ड्स हो रहा है। सबसे ज़्यादा इंदौर में पहले मिट्ठू मिलते थे, पैरट्स। मिलते हैं ना सर वही। पैरट्स लेकिन उस एक्सटेंट पे नहीं मिलते पहले, जैसे मेरा ब्रॉड एंड बॉर्न अप इंदौर का ही है, तो जो मैंने 98 का मेरा बॉर्न अप है, जो मैंने 2006-2007 तक जो मैंने देखे थे वो पैरट्स आज देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ सर मिलेंगे ना, कहीं शाम को जाइए और रेलवे स्टेशन वाला जो रोड है ना, उस एरिया में फ्रिक्वेंसीज उतनी जितनी मेन विजयनगर एरिया में और इधर की साइड में, वहाँ पर इतनी फ्रिक्वेंसीज नहीं है। लेकिन लोग पैरट भी तो करता है, उनको घर में पाल लेते हैं, कोई तोता बोलता है, और क्या बोलता है तो अपने को पता है कि क्या बोलता है, उसके रियल प्लेस कहाँ पर है। और मेन बर्ड्स जितने इंसेक्ट्स हैं उनका काम क्या है, एक जगह से कोई फल या फिर जो भी वो चीज़ खाएं उसको खाना, उसके सीड्स को एज ए ड्रॉपलिंग हर जगह स्प्रेड करना, जिससे क्या होगा ज़्यादा पेड़ बढ़ेंगे। तो उनका मेन रीज़न ये है। तो अपन क्या करते हैं, 2x2 का पिंजरा ले लेंगे, उसमें 3-4 पैरट इकट्ठा रख लेंगे कि नहीं भैया तो बोलता है, क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता। अब मैं आपकी मेन रीज़न बताता हूँ कि मैं मेन आया किस लिए हूँ। अर्बन वाइल्ड लाइफ। अर्बन वाइल्ड लाइफ मतलब जानवर, शहर में मिलने वाला जानवर। इंदौर में मेनली सांप मिलता है, बहुत ज़्यादा सांप मिलते हैं इंदौर में। उसके बाद नेवला भी मिलता है, क्योंकि सांप नेवला इसको सांप को ही खाता है, फूड चेन से मैंने आपको बताया। मोर भी मिलते हैं। उसके बाद में आपने गोयरा का नाम सुना है किसी ने? गोयरा इंडियन मॉनिटर लिजर्ड, जो 4.5-5 फीट तक के लंबे होते हैं, जिसके पूँछ मारने से इंसान मर जाता है। लोग बोलते हैं कि पूँछ में उसकी कांटा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब क्या, जो चाबुक होता है ना जिससे पहले मारता था लोगों को, वो चाबुक जैसे लगती है पूँछ, तो उनको लगता है कि कांटा है, क्योंकि पूँछ बहुत पतली होती है। ऐसे सांपों के लिए बोला जाता है कि एक दिवड़ करके सांप होता है, वो फूंक देगा तो आपका पेट फट जाएगा, लेकिन वो उसके अंदर बाइट ही करता है। दीवड़ का एक्चुअली नेम, इंग्लिश का नेम क्या है? रसल्स रसल्स वाइपर। तो अर्बन वाइल्ड लाइफ क्या होती है, ऐसे एनिमल जो अपने घर के आसपास मिले। आप में से बहुत लोग इंदौर के जो बाउंड्री एरिया है, नांगलिया वाला हो गया या फिर बाईपास वाला हो गया, वहाँ पे रहते होंगे। तो जितनी भी नई कॉलोनियाँ कटी है, वहाँ पे आए दिन हर 2-3 दिन में सांप निकलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जंगल नया नया कटा है, तो सांपों को तो वही पता है कि हमारा घर था, हम यहीं पर रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, फिर जो नियर बाय जो बाबा वगैरह रहते हैं, जो बैठे रहते हैं, जो सांपों के सिर्फ दांती तोड़ते हैं, उनको बोला जाता है कि 3 बजेगा सांप सामने आ जाएगा। सांप के कान थोड़े ना होते हैं, वो तो रेप्टाइल है, वो तो वाइब्रेशंस को फील करता है। उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं जैकब्स ऑर्गन। वो ऑर्गन के द्वारा जितनी वाइब्रेशन जो ज़मीन में होती है उसको सेंस करके वो मूवमेंट करता है। और सांपों की तो आईसाइट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अब ये कोबरा को देखेंगे तो कोबरा क्या करेगा, आप कुछ भी चीज़ लाएंगे, हाथ हिलाएंगे, पैर हिलाएंगे या सिर हिलाएंगे, तो वो उसी को टारगेट करेगा और उसी को बाइट करेगा। ये कोबरा के जो सेंसर्स होते हैं उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तभी तो लोग बोलते हैं कि बीन बजाएगा तो कोबरा बीन को टारगेट करेगा, क्योंकि जो मूवमेंट ऑब्जेक्ट है वो सबको टारगेट करेगा और किसी को थोड़ी करेगा। तो अर्बन वाइल्ड लाइफ ये होती है, मतलब जो एनिमल जो ह्यूमन सेटलमेंट्स के पास में उनको अर्बन वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ अर्बन वाइल्ड लाइफ, अर्बन वाइल्ड लाइफ होगी तो आपके गार्डन में फूल खिलेगा, सीधी बात, क्योंकि पॉलिनेशन होगा ही नहीं ना। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फ्लावर्स कैसे ग्रो करेंगे, फ्रूट्स कैसे आएंगे, फार्मिंग कैसे होगी। तो मेन रीज़न अर्बन वाइल्ड लाइफ का यही है कि वो जब तक ह्यूमन सेटलमेंट के पास में नहीं रहेंगे तो किसी ना किसी चीज़ की तो कमी हो ही जाएगी। कोई दूसरा आता है कि मैंने संकट वही करने का, ज़्यादा बीमारी कौन फैलाता है? मच्छर। मच्छर तो सर छोटा हो गया बहुत। ह्यूमन खुद। चूहे, फ्लेक। कॉलेरा, फ्लेक, जितने भी बीमारियाँ होती है जो गंदगी सब चूहे फैलाते हैं। किसी चूहे ने खाने में मुँह डाल दिया, खाना खरीद ना खाते हुआ, ये पता है अपने को बीमार हो जाएंगे। तो चूहे मेन कारण है, और चूहों को कंट्रोल में करता है सांप। वैसे तो बिल्ली भी मारती है चूहे को, उल्लू भी मारता है, लेकिन इनके पास पोटेंशियल नहीं है वो गड्ढे में घुस के मारो, उनके बिल में घुस के मारा उनको। मतलब बोलते हैं ना फिल्म में डायलॉग, घर में घुस के मारेंगे, इनका काम वही है, ये लोग घर में घुस के मारते सीधे। इनका काम क्या रहता है, चोर आपको निकलेगा खाने के लिए या के बिल में वो बैठ जाएंगे, कि जैसे चोर अंदर आएगा फटाक से क्रैक कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, पर्टिकुलर पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी और चूहे जो जितनी फसल को बर्बाद कर रहे हैं उतनी बर्बाद नहीं कर पाएंगे। तो मेन रीज़न चूहों का ही होता है। तो उसके बाद में बिग साइज का होता है, उसको रेस्क्यू करा, उनको कोई रेस्क्यू नहीं करता, वो उनको लोगों को
हमको मार रहा है ये लोग, इनको रेस्क्यू ऑफिसर लोग करते हैं, हम मिलियन के लिए काम करते हैं। तो उसके बाद में सेकेंडली स्नेक्स, स्नेक्स दो टाइप के मिलते हैं, एक वेनमस एक नॉन वेनमस। वेनमस मतलब जिनमें जहर होता है, मतलब जिनके पास कुछ ऐसा एंजाइम होता है, ऐसे टॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं जिससे ह्यूमन की डायरेक्टली डेथ हो जाती है। तो वेनम में दो तीन टाइप के होते हैं, एक साइटोटॉक्सिक, एक न्यूरोटॉक्सिक और तीसरा हीमोटॉक्सिक। मैं आपको सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा। फिर चौथा में है लिजर्ड्स। लिजर्ड्स में दो टाइप के मिलते हैं, एक तो आपका ग्रेड जो गार्डन में मिलता है। बताओ ग्रेड का ना कि जो बिस्तर में घुसता है काटे तो क्या करा। तो स्नेक बाइट का ऐसा होता है कि जहर से जहर कटता है। तो इंदौर में एमवाई हॉस्पिटल जो है, एमवाई के अंदर इसका प्रॉपर स्नेक एंटीवेनम सीरम होता है आपका, मतलब सांप का जो जहर होता है उसी को निकाल के उससे दवाई बनाई जाती है। पर्टिकुलरली हर सांप की अलग दवाई होती है, लेकिन इंडिया में पॉलीवेलेंट नाम की दवाई बनती है, जिसमें क्या होता है चारों सांप जो है चारों का जहर निकाल के मिक्स करते हैं और उसी को घोड़े या अंदर हायर पावर इम्यूनिटी पावर होती है। तो जब उनको 1-2 महीने इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो उनके अंदर उनको ब्लड निकाल के ब्लड में इसको प्योरीफाई करके आपको दिया जाता है। टाइम मिलता है इसमें 1 घंटा मिनिमम मिलता है, लेकिन मैं हड़बड़ा गए, घबरा गए, सांप काट लिया तो 15 मिनट में मौत हो सकती है। और जो गाँव में निकलते हैं बिल्कुल प्योर काले ब्लैक सांप है, मतलब कोबरा है, 100% कोबरा है तो वो वेनमस रहते हैं कि नहीं रहते? हाईली वेनमस। हाईली वेनमस बिग फोर बताया ना कि कोबरा वही है वो। और इनके अलावा और इंडिया में जो स्नेक्स है वो उतने वेनमस नहीं रहते। नहीं है ना, किंग कोबरा है इंडिया में सबसे ज़्यादा वेनमस, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक किंग कोबरा। पेट वाइपर्स भी हैं, और उसके बाद में बहुत सारे सांप हैं। ये लोग रैट स्नेक का सेकंड थिंग है। हाँ, इक्का दुक्का निकल सकता है क्योंकि नॉकटर्नल रात में कुछ भी हो सकता है, रात को कोबराज निकलते हैं मेन तो। मतलब क्या बोल रहे हो? हाँ, हर सांप जो मतलब सांपों के पास क्या पेडी ग्लैंड्स होते हैं, मतलब वाइब्रेशन सेंस करते हैं। नहीं पेडी ग्लैंड में क्या होता है, जो जैसे इंसान खड़ा है सामने 10 फीट दूर इंसान खड़ा है तो 10 फीट दूर से वो समझ लेगा कि कौन खड़ा है, कितनी उसकी हीट है। थर्मल इमेजिंग सुना है किसी ने? उस टाइप की इमेज बना लेता है वो, बिल्कुल। उसकी जो पिट वाइपर ग्लैंड्स होते हैं ना, पिट वाइपर के जो ग्लैंड होते हैं पेडी ग्लैंड, उनसे वो इमेज बनाता है, तो उससे चूहे वगैरह जैसे जानवर को सेंस कर लेता है वो। इंटरेस्ट तो ऐसा है कि बचपन में क्या होता था, सपेरे आया करते थे घर पे, और मैं शुरुआत में गाँव में था। स्नेक चार्जर्स तो बिना सांप मार जाता है, क्योंकि सांप के पास एंजाइम होता है जो दूध पचा सके। दूध में लैक्टोज शुगर होता है, तो जब वो लैक्टोज को इंजेक्ट मतलब Intake. इनहेल करते हैं या फिर जब उसको पीते हैं तो जो उनकी एलिमेंट्री ग्राम होती है उसको ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करता है तो उससे उनकी मिडवाइफ में ब्लॉक कर देती है और उनकी स्नेक खत्म। स्नेक ने काट दिया किसको? थोड़ा तेज बोलो। ऑन द स्पॉट में क्या ट्रीटमेंट लेके बच सकते? हाँ, ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि पहले लोग बोलते हैं कि चीरा लगा लो, चीरा लगाने से ब्लड बह जाएगा तो जहर भी निकल जाएगा उसमें। पहली बात तो वो गलत है, ब्लड कोई स्टेबल ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो एक ही जगह पड़ा हुआ है तो उसी में जहर रहेगा। ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, तो जैसे आपको बाइट हुआ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना हो जाएगा, कहीं अपना चीरा लगा तो सेप्टिक हो जाएगा, सेप्टिक होने से और चांस बढ़ जाएंगे। दूसरा कि भाई उसको सक कर लो, उसको छू लो, वो जो एरिया वहाँ से खून को चूस के निकाल के फेंक दो, उससे क्या होगा, आपके मुंह में अल्सर हुए, छाले हुए तो फटाफट आपके हार्ट का और मुंह का रास्ता कितना सा है, बहुत कम है, तो फटाफट बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, लोग क्या बोलते हैं बाबा के पास चले जाओ, मंत्र झाड़ करेंगे उतर जाएगा, ऐसा में कुछ नहीं होता। और नॉन वेनमस में होता है, नॉन वेनमस में क्या होता है, बाबा क्या करता है आपको शांत करने की थेरेपी देता है कि भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैंने झाड़ दिया हो गया, तो वो सहानुभूति देता है। तो नॉन वेनमस में तो खतरा नहीं होता, ओवर के बाइट में जाओ बाबा के पास, 5 मिनट भी नहीं झेल पाएगा आपको वो, लेकिन इंसान तब इतना ज़्यादा। हाँ, और भैया बोलते हैं कि जहाँ पर काटे उसके थोड़े आगे हाथ बांध दो। हाँ, पट्टी बांध दो, पट्टी बांधने से क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूँ, सर्कुलेशन रुकेगा। रसल वाइपर का केस में ऐसा नहीं है, रसल वाइपर हीमोटॉक्सिक है, वो खून को दही में बना देता है, मतलब दही खाने वाला दही नहीं, खून के अंदर से प्लाज्मा निकलता है और आरबीसी को थक्का बना देता है। तो आपने यहाँ बांधा तो यहाँ का पूरा ब्लड जितना है सब थक बन जाएगा, थक बन गया तो हाथ काटना पड़ेगा। तो जब भी सांप काटे तो अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना कि भाई यहाँ बांध लो, वहाँ काट लो, उसको चूस के निकाल दो, इसको काट लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट एमवाई हॉस्पिटल जाना है, जो करेगा डॉक्टर करेगा, डॉक्टर को बताइए क्या करना है, अपने को कुछ नहीं पता, क्योंकि कितनी क्वांटिटी में जहर छोड़ा सांप ने अपने को थोड़ी पता है। तो आपका ब्लड सैंपल लेगा, यूरिन सैंपल लेगा, उसमें से क्वांटिटी निकालेगा कि कितने मिनट क्यूब में आपको जहर उसमें इंजेक्ट करा है और कितने बॉडी पार्ट में फैल चुका है।
उसके बाद लगभग कितना टाइम मिलता है? हर स्नेक की बाइट नहीं, सिर्फ वेनमस में हाँ वेनस मिनिमम 1 घंटा मिलता है। और अगर आप शांत रहे तो 1 घंटे का 1.5 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है। मतलब कितने ज़्यादा आप काम हो, कितने ज़्यादा स्थिर हो, शांत हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम मिलता है। मतलब मिनिमम 1 घंटा तो मिलता ही है, 1 घंटा 45 मिनट इतना तो मिलता ही है। और कुछ फिर आपको कोई भी सांप की बाइट हो नॉन वेनमस टाइप की, पहले तो आपको सांपों का नॉलेज होना चाहिए कि सांप कौन से जहरीले कौन से बिना जहरीले। ये 3 पता है जहरीले कौन से होते हैं, रसल सर्पर, कोबरा और क्रेट। इनके अलावा जिसने बाइट करा इंदौर के बाहर में इसको नहीं करा, इंदौर में कहीं किसी ने बाइट करा तो वो जो बाइट हुई है आपको, आप उसका प्रेस करो, उसमें कहीं सांप के दांत होंगे, क्योंकि अंदर की चेकट टिप जो पानी वाला होता है वो काटेगा तो दांत में छोड़ देता है उसमें, तो कहीं दांत छूट गया तो उसमें पस बन जाएगा, पस बनने से वो एरिया सड़ जाएगा। तो कोई दांत हो तब पियर्स करके दांत निकाल लो, पहले दांत निकालने के बाद उसको डेटॉल से साफ कर लो। और उसके बाद में क्या है, उस पर कोई सिकाई वगैरह मत करना कि बर्फ़ लगा ली, गर्म पानी में डुबा लिया, उससे क्या करोगे वो घाव और बढ़ेगा। उसको नॉर्मली रहने दो और दूर में थोड़ी देर बाहर रख दो, जिससे क्या होगा वो एरिया ड्राई हो जाएगा तो वहाँ प्लेटलेट की लेयर आ जाएगी, उसके बाद में इवेंचुअली ठीक हो जाएगा वो। अपनी तरफ से कोई दिमाग में दिखाना, घर वाले बोले कोई भी बोले कि ये कर लो वो कर लो, लोग 17 बातें बोलेंगे। इन केस से हाथ काटना पड़ गया तब तो लाइफ सॉल्व हो जाएगी। और जो राइट ही लगती है, जो उल्टा हाथ से दिखता है उनकी तो अलग, ये लेफ्ट में वाइट हुआ तो, और जिनको राइट में हुआ तो उनके राइट हुआ तो